दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो चुका है। इसके जरिए कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ब्रिज को बनाने में भारतीय रेलवे को 20 साल से ज़्यादा का समय लगा। यह ब्रिज जम्मू के रियासी ज़िले में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर की ऊंचाई से 35 मीटर ज़्यादा है। जल्दी इस ब्रिज के ऊपर से पहली ट्रेन गुजरेगी जो कि बक्कल और कौरी के बीच चलेगी। यह ब्रिज हर मौसम में चलने वाली 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का हिस्सा है जो कि जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। हालांकि अभी इस रेलवे लाइन के लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं की गई है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज़। मौजूदा समय में सर्दी के महीनों में भारी बर्फबारी के चलते जम्मू से कश्मीर की ओर जाने वाला सड़क मार्ग बंद हो जाता है। नई रेलवे लाइन से भारत को सीमा क्षेत्र में रणनीतिक फायदा होगा। इस ब्रिज की मदद से सैन्य बल और ज़रूरी सामान सीमाई क्षेत्र में साल भर पहुंचाया जा सकता है। इस पुल से भारत को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तनावपूर्ण संबंध बनाने वाले पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के रणनीतिक लक्ष्य का फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस पुल को लेकर लोगों की राय मिली जुली है। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि इस कनेक्टिविटी से निश्चित तौर पर परिवहन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी जिससे उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें यह भी चिंता है कि इससे सरकार घाटी पर अपना नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ा सकती है। यह रेलवे लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 50 से अधिक राजमार्ग, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के साथ साथ एक बड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा खत्म कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में महीनों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। तब से सरकार ने कई प्रशासनिक बदलाव किए हैं जिन्हें वो कश्मीर को भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करने के प्रयासों के रूप में देखते हैं। इस क्षेत्र के लिए भारत की योजनाएं स्वाभाविक रूप से इसके रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, लेकिन स्थानीय ज़रूरतों और संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा। चिनाब नदी पर बने इस पुल के निर्माण को साल 2003 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन क्षेत्र की खतरनाक भौगोलिक संरचना, सुरक्षा कारणों और अदालती मामलों के कारण इसके निर्माण में समय सीमा से अधिक देरी हुई। इस परियोजना पर काम करने वाले इंजीनियर्स को निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान पैदल या खच्चर की मदद से रिमोट एरिया तक पहुंचना पड़ा। हिमालय की भूतकनीकी विशेषताओं को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है और इसके अलावा ब्रिज अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में बनाया गया है। इन कारणों के चलते भारतीय रेलवे को काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। इसके आकार और अर्धमंडलाकार भाग में सुधार करना पड़ा ताकि यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली हवा का सामना कर सके। स्थान की दुर्गमता और संकरी सड़कों को देखते हुए रसद एक और बड़ी चुनौती थी। पुल के कई घटकों का निर्माण उसी जगह पर ही किया गया था। ब्रिज के निर्माण में इंजीनियरिंग से जड़ी जटिलताओं के अलावा रेलवे को एक ब्लास्ट प्रूफ संरचना बनानी थी। निर्माण कंपनी एफकॉन्स का दावा है कि पुल 40 किलोग्राम TNT तक के तेज़ विस्फोट का सामना कर सकता है। विस्फोट में भले ही कोई नुकसान हुआ हो या कोई पिलर टूट गया हो, इस दौरान ट्रेनें धीमी गति से चलती रहेंगी। कश्मीर घाटी में हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़रूरी बढ़ावा मिल सकता है। सर्दियों के महीनों के दौरान खराब कनेक्टिविटी घाटी के बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर व्यवसायों के लिए एक प्रमुख समस्या रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 10 में से 7 कश्मीरी फलों की खेती पर निर्भर रहते हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में कश्मीर की सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों का कहना है कि रेल लिंक का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अभी उनके कोल्ड स्टोरेज में रखे गए अधिकांश प्लम और सेब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे उत्तरी राज्यों के बाज़ारों में जाते हैं। नई रेलवे लाइन किसानों को दक्षिण भारत तक पहुंच प्रदान करेगी जो उनकी आय बढ़ाने में मदद कर सकती है। फिर भी अंतिम क्षेत्र तक बेहतर कनेक्टिविटी के बिना उन्हें रेलवे कार्गो में तत्काल बदलाव की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। नज़दीकी स्टेशन 50 किलोमीटर दूर है। किसानों को पहले उपज को स्टेशन पर भेजना होगा, फिर उसे उतार कर ट्रेन में लोड करना होगा। यह बहुत ज़्यादा संभाल कर करने वाला काम है। खराबी होने वाली वस्तुओं के मामले में किसानों को नुकसान को कम करने का प्रयास करना होगा। इस परियोजना से क्षेत्र के पर्यटन राजस्व को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। क्षेत्र की सुदूरता के बावजूद कश्मीर के शानदार पर्यटन स्थलों पर हाल ही में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन न केवल सस्ती होगी
बल्कि यात्रा का समय भी आधा हो जाएगा। इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिल सकता है। इस बीच कई तरह की चुनौतियां भी आएंगी। कश्मीर लगातार हिंसा की घटनाओं से जूझ रहा है। चरमपंथी गतिविधियों में हालिया उछाल देखा गया है, जो कि कश्मीर घाटी से अपेक्षाकृत शांत जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। यह चिंता का कारण है। बीते जून महीने में रियासी में जहां यह पुल स्थित है, आतंकियों ने एक बस पर हमला किया था, जिसमें 9 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। यह हाल के सालों में सबसे घातक चरमपंथी हमलों में से एक था। इसके अलावा सेना और नागरिकों पर कई अन्य हमले भी हुए हैं। ऐसी घटनाएं यहाँ शांति की याद दिलाती हैं और स्थिरता के बिना कनेक्टिविटी परियोजनाएं सिर्फ इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में ही सफल होंगी। इस बड़ी परियोजना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सुखानदान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें।